हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ज्योति सप्रा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद जेएस। हमने 12th क्लास की मैथ सीरीज स्टार्ट की थी। उसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स कवर कर लिए थे, डेरिवेटिव, बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए थे हमने। आज हम एक नया चैप्टर उठाएंगे, चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, मैट्रिसेस। अब ये चैप्टर तो बहुत बहुत फेवरेट होता है हर बच्चे का। क्यों? क्योंकि चैप्टर इजी भी होता है और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी होता है। तो आओ हम इस चैप्टर को करते हैं। चैप्टर को पहले एक बार रिवाइज करेंगे, जो जो टॉपिक्स है सब कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम इंपॉर्टेंट काम भी करेंगे। इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, वो क्वेश्चंस जो पेपर में बार बार रिपीट होते हैं और आपको पेपर्स में दिखते हैं वो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। चैप्टर का देखो नाम क्या है। चैप्टर 3 का नाम है मैट्रिसेस। तो पहले जरूरी है कि जानना ही मैट्रिसेस क्या होती है। तो आओ स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। देखो मैट्रिसेस क्या है? ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स आइदर इन रो और इन कॉलम। मतलब अगर हम एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करें, कैसे अरेंज करें, या तो रो में अरेंज करें या कॉलम में अरेंज करें, तो उसको हम क्या कह देंगे, मैट्रिसेस। जैसे आप सबने 11th क्लास में सेट किया होगा, है ना। तो सेट क्या था, आपको ध्यान होगा। सेट हम क्या करते थे, सेट का एक तो सिंबल होता था ना, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे और उसमें कलेक्शन लेते थे, ऑर्डर्ड कलेक्शन एलिमेंट्स की, है ना। चलो, तो ये भी तो वही चीज है ना, बस यहाँ पे हम कलेक्शन लेते थे एलिमेंट्स की, यहाँ पे हम उनको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं? या तो रोज में अरेंज करेंगे या फिर उसको कॉलम में अरेंज करेंगे। ठीक है, जैसे सेट का सिंबल होता था कर्ली ब्रैकेट, आप सेट को कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे, ऐसे ही मैट्रिसेस का सिंबल होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब भी हम मैट्रिसेस की बात करेंगे, एक तो सिंबल यूज करेंगे और किस में अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को, रोज में या कॉलम्स में। अब ये रोज कॉलम्स क्या, अगर हॉरिजॉन्टल है तो रोज और अगर वर्टिकल है तो कॉलम्स। ठीक है, चलो, तो हमने अभी तक सिर्फ क्या पढ़ा, मैट्रिसेस एलिमेंट्स की अरेंजमेंट। जो भी इसके अंदर लिखे जाएंगे उसको एलिमेंट्स कहेंगे और ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल है वो रोज कहलाएंगी और जो वर्टिकल है वो आपकी कॉलम कहलाएंगी। ठीक है, चलो अब देखो कुछ चीजें ध्यान रखते हैं। मैट्रिसेस को किसने इन्वेंट किया था? एक साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, ऑर्थर कैली। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ना कुछ सिंबल्स यूज करे, जो उन्होंने यूज करे फिर वही हम भी करते आते हैं, वही आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है। तो उन्होंने बोला कि जो हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ना, वो एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके। और जब हम उस मैट्रिसेस का नाम देंगे तो मैट्रिसेस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर में दिया जाएगा। तो जब भी आप मैट्रिसेस का नाम दोगे कैपिटल लेटर में दोगे और जो भी उसके अंदर के एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। ठीक है, ओके। अब हमने कहा रोज में और कॉलम में भी इसको डील करते हैं। रोज, रोज अभी बताया मैंने आपको, हॉरिजॉन्टल होती हैं और कॉलम्स क्या होते हैं, कॉलम्स वर्टिकल होते हैं। तो अब इसमें कितनी रोज है, अगर हम देखें तो इसमें 2 रोज है और कॉलम्स भी कितने हैं, 2 है। तो एक हमने और टर्म डिफाइन करी, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम, या फिर इसको बोलते हैं रो बाय कॉलम। तो रोज कितनी है, 2 और कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 बाय 2, या फिर आप 2 इंटू 2 भी बोल सकते हो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब अगर मान लो हम मैट्रिसेस को ये लिखे, सपोज मैंने एक मैट्रिसेस बनाई 1 2 3 4 5 6। तो इसमें रोज कितने हैं, रोज हमने कहा हॉरिजॉन्टल होते हैं, तो रोज कितने हैं, 2 और कॉलम्स कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर है इसका 2 बाय 3। तो हमेशा पहले रोज लिखते हैं फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखते हैं। अच्छा, अब अगर मान लो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनने हैं तो हम रोज ऑर्डर से भी गिन सकते हैं। करो, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। और चेक करो अंदर के एलिमेंट 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो अगर आपको सिर्फ ऑर्डर दे रखा है और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ रखे हैं तो भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। अब क्या करें, अब देखते हैं। अब देखो मैंने एक सिंबल लिखा A इक्वल्स टू, हम ना कई बार मैट्रिसेस को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, AIJ और ये है N इंटू M। ये यही चीज है ना, चेक करो। A मैट्रिसेस का सिंबल हो गया, अंदर AIJ एलिमेंट्स हो गए और N इंटू M क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब I रिप्रेजेंट हेयर रो एंड J रिप्रेजेंट हेयर
कॉलम, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज उन्होंने बोला कि आपके पास एक मैट्रिक्स है 2/3 ऑर्डर की, ठीक है। 2/3 का मतलब हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो 2 रोज बनाओ। 2 रोज का मतलब 2 रोज चाहिए और कॉलम कितने चाहिए, 3 चाहिए, मतलब हमें कुछ इस तरह का चाहिए ना सिंबल, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे लिख रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट, ऐसे लिखूं A11 का मतलब रो भी 1 है और कॉलम भी क्या है 1, क्योंकि 1 पहले वाला 1 रिप्रेजेंट करेगा रो को और दूसरे वाला रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। अब इस पे आओ, दिस इज A12 का मतलब रो अभी भी 1 है लेकिन कॉलम क्या हो गया 2। फिर इसको क्या लिखे A13, रो अभी भी 1 है, कॉलम कितना हो गया 3, ठीक है। चलो अब आप इस पे आ जाओ। अब हमारे पास रो तो सेकंड हो गई ना, तो ये हो गया A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया आपका A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये हो गया आपके पास A23 सेकंड रो और थर्ड कॉलम। डन। तो देखो हमने इसको इसकी फॉर्म में लिखा ना AIG की फॉर्म में, तो जर्नल फॉर्म हमेशा मैट्रिसेस की ऐसे ही लिखी जाती है। तो जब भी आप डेफिनेशन पढ़ोगे आपको ये लाइन तो दिखेगी, साथ में आपको ये भी दिखेगा और मतलब इसकी रिप्रेजेंटेशन मैथमेटिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैपिटल A दिस इज अ सिंबल ऑफ मैट्रिक्स, AIJ इज अ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड द मैट्रिक्स एंड दिस इज अ रोज एंड कॉलम। और अगर आप इसको एक्सपेंड करो जितने भी ऑर्डर का आपसे पूछेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि मैट्रिसेस क्या होती है, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो जब हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को रोज में या कॉलम्स में तो हमें क्या मिलती है, एक मैट्रिक्स मिलती है, ठीक। मतलब अरेंजमेंट को हमने मैट्रिक्स का नाम दे दिया, कलेक्शन को हमने सेट का नाम दिया था, अरेंजमेंट को हमने किसका नाम दिया, मैट्रिसेस का, ठीक। ओके, अभी देखो मैंने अलग अलग मैट्रिसेस लिखी थी ना यहाँ पे, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही क्या आ गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की कितनी टाइप्स है और हम कहाँ कहाँ इसको यूज करते हैं वो देखते हैं। तो पहला है आपका मैट्रिक्स की टाइप रो मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पे टाइप सारी लिखी हुई है तो एक एक करके डिफाइन करते हैं इसको। पहली है आपकी रो मैट्रिक्स, नाम बता रहा है रो मैट्रिक्स मतलब, आओ एक एक को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। रो मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में एक ही रो है, सिंगल वन रो, दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे मान लो 1 2 3 एक ही रो है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। डन, ठीक है। अब सेकंड पे आओ, सेकंड है आपका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स तो अब आप समझ गए होंगे, जिसमें एक ही कॉलम है वो आपकी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। डन, ठीक। आगे आओ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे कितनी रोज है 2, कॉलम भी कितने हैं 2, तो ये क्या बन गई आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है वो आपको पेपर में कह देंगे। ये ना एक मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर है, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब बनेगी, कंडीशंस बताओ। एमसीक्यू में आ जाएगा, बताओ क्या कंडीशंस है। तो या एन एम से बड़ा होगा या एम एन से बड़ा होगा, या दोनों इक्वल होंगे या दोनों इक्वल नहीं होंगे, या दोनों जीरो होंगे, कुछ भी कह सकते हैं। तो अब आपको स्क्वायर चाहिए ना, स्क्वायर का मतलब नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो आप क्या लिखोगे, आंसर होगा आपका कि दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेनेवर n इज इक्वल्स टू m। तो जब n m के इक्वल हो जाएगा तो आपकी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डन। अब आती है नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैंने इसको एक साथ लिखा है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कनेक्शंस है। देखो इसके कनेक्शंस को समझते हैं कि ये क्या क्या कहते हैं, आपको इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स नाम बता रहा है कि डायगोनल से कुछ कनेक्शन होगा कनेक्शन, क्या कनेक्शन है इस मैट्रिक्स में। डायगोनल एलिमेंट्स तो आप कुछ भी ले लो, कोई भी एलिमेंट्स चल सकते हैं, माइनस हो प्लस हो कोई भी नंबर्स हो, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डन। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स whose diagonal elements are the elements real or complex कोई भी हो, but non diagonal elements must be zero। डन। चलो, इसका एक और सिंबल भी होता है लिखने का, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप डायगोनल, और अब आप डायगोनल के एलिमेंट्स बता दो 5,
-6 और 8। तो अगर ऐसा लिखा हो इसका भी मतलब यही है कि आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जो भी आपको गिवन होंगे, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सबके सब 0। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके सेकंड पे, स्केलर मैट्रिक्स। अब देखो स्केलर, आपको पता है स्केलर का मतलब होता है सेम, है ना। तो स्केलर का मतलब अगर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट सेम है, अभी तक तो कुछ भी थे, है ना, लेकिन अगर डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए और नॉन डायगोनल तो 0 होने चाहिए, तो आपकी जो स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स थी वो क्या बन जाएगी, वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ये डायगोनल भी है, लेकिन अगर हमने एक स्पेशल कंडीशन लगा दी कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स में एलिमेंट सारे सेम हो जाते हैं तो स्पेशल क्या बन जाती है, वो स्केलर मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि सारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होती हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। ओके, ठीक है। अब आओ थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। थर्ड है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी का मतलब 1 होता है ना, तो अब समझ गए आप कि जब आपके डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए, 1, और बाकी सारे नॉन जीरो क्या आ रहे हैं, 0। दिस इज स्पेशली अ मैट्रिक्स कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलो अब देखो, यहां मैंने कहा था सेम होने चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 9 हो, कोई भी एलिमेंट हो, बस सेम होने चाहिए। यहाँ पर तो सिर्फ होने चाहिए, यहाँ पर सेम होने चाहिए, और यहाँ पर तो स्पेशल कंडीशन है भाई, यहाँ तो 1 होने चाहिए। अगर 1 है तभी वो क्या कहलाएगी, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिटी भी स्केलर मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी डायगोनल भी है, लेकिन ये अपने आप में एक अलग सी मैट्रिक्स है कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, चलो इसका एक सिंबल और यूज करें। आइडेंटिटी का सिंबल होता है आई, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर मान लो हमारे पास 3/3 की है तो इसको हम स्पेशल I3 कह देते हैं, और अगर आपके पास आइडेंटिटी 2/2 की है तो आप इसको I2 भी कह देते हो। तो ये I का एक प्रॉपर सिंबल है, क्योंकि I बहुत यूज होता है, इसलिए आपको इसके सिंबल्स भी याद रखने हैं। I3 है मतलब 3/3 की आइडेंटिटी, और I2 है मतलब 2/2 की आइडेंटिटी। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपके पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। एक और मैट्रिसेस है, एक होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर हम इसको कह सकते हैं नल मैट्रिक्स। तो ये नल मैट्रिक्स क्या होती है, नल मैट्रिक्स नाम ही बता रहा है आपको, जिस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स नल, नल मतलब कुछ भी ना हो, कुछ भी नहीं मतलब 0 नंबर है ना, कुछ भी नहीं, मैट्रिसेस में तो एलिमेंट होने चाहिए। तो अगर सारे एलिमेंट 0 है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स, तो वो मैट्रिक्स स्पेशली क्या बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, हम कई बार क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि मैट्रिसेस कैपिटल होता है ना, तो ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम इसको यूज करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। तो आओ इसको, ये टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हो गया आपका यहाँ पे डन। अब देखो, अब हम नया क्या करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिसेस के ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं, अब वो देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिक्स। तो हम रिवीजन कर रहे हैं इसकी, ताकि हम सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज करके फिर क्वेश्चंस पे जा सके। ठीक है, डन। तो ऑपरेशंस देखो मैट्रिसेस पे क्या क्या अप्लाई होते हैं। सबसे इजी ऑपरेशन कि आप दो मैट्रिसेस, सपोज आपके पास एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है, आप दो मैट्रिसेस को ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। डन, कैसे देखते हैं, रूल्स क्या है उनके सब चीजों के, तो आओ इसको देखते हैं। अब देखो, ए मैट्रिक्स है आपके पास, एक बी मैट्रिक्स है। अब वो कहते हैं कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। ऐड करने की कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कि जब भी हम दो मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, है ना। जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं है तब तक आप मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और एक और मैट्रिक्स है आपके पास 5 2 9 1। ठीक है, अच्छा, तो ये ए मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स, आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ऑर्डर पहले तो सेम होना चाहिए। तो चेक करो, ये कितने ऑर्डर की है, रोज B2 कॉलम B2, ये कितने ऑर्डर की है, रोज B2 और कॉलम B2, है ना। तो इनको ऐड करो,
ऑर्डर सेम है तो अब एडिशन पॉसिबल है। ऐड कैसे करते हैं, एलिमेंट्स को सेम एलिमेंट को सेम में ऐड कर दो, मतलब A11 इसका B11, ऐसे ही A12 इसका B12, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दो। डन। 1 + 5 कितना हो गया 6, 2 + 2 कितना हो गया 4। तो जब भी आप एडिशंस करते हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कर देते हैं। 3 + 9 = 12 एंड 4 + 1 = 5। डन। और जो एडिशन का आंसर आएगा वो भी क्या आएगा आपका 2/2। ओके चलो, तो जब भी मैं आपको रूल्स में स्पेशली आपको ऑपरेशंस नहीं सिखा रही, मैं आपको इसके रूल्स सिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको ये रूल्स काम आएंगे। कई बार हम भूल जाते हैं तो ये काम आएंगे, इसलिए आपको एक बार रिवाइज कराना जरूरी था। तो ऑपरेशंस में पहले हमने एडिशन ऑपरेशन किया। एडिशन में कैसे ऐड होगा, कंडीशन है एक, जब ऑर्डर क्या होंगे एलिमेंट्स के सेम होंगे तो आप दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो। ठीक है चलो, अब आता है सेकंड ऑपरेशन। पहला तो हमने एडिशन करा, अब सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन भी ऐसे होगा, आप दो मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जरूरी है उनका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। सब्ट्रैक्शन में भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन कर दो, क्या कैसे करोगे, सेम वही, फर्स्ट एलिमेंट इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में माइनस होगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली में, तो आओ इसको माइनस करते हैं। चलो करो, 1 - 5 कितना हो जाएगा -4, 2 - 2 कितना हो जाएगा 0, 3 - 9 कितना हो जाएगा -6, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। डन। चलो, तो सब्ट्रैक्शन से भी वही रूल अप्लाई होगा कि जो ए का ऑर्डर है और जो बी का ऑर्डर है वो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। और जो आपका आंसर आएगा वो भी उसी ऑर्डर में आएगा जिस ऑर्डर में आपका ए और बी होगा। डन। ठीक है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब आप ये तीसरे ऑपरेशन पे देखो। तीसरा ऑपरेशन क्या है, तीसरा इजी सा ऑपरेशन है। तीसरा है कि आप अपने मैट्रिसेस को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कोई भी स्केलर से आप अपने मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब रूल क्या है मल्टीप्लाई करने का, रूल है कि जब भी आप किसी स्केलर को मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करो तो आपको उस स्केलर को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो अब क्या आएगा इसका आंसर, 2 × 1 2, 2 × 3 6, 2 × 4 8 और 2 × 5 10। डन। तो जब भी आपकी मैट्रिक्स किसी स्केलर से मल्टीप्लाई होती है तो वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, चलो, तो हमने तीन अभी ऑपरेशंस पढ़े, मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नंबर बाय अ मैट्रिक्स। ठीक, चलो अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, वो कॉमन रूल नहीं है, जो हम एडिशन में करते हैं वही रूल नहीं है, उसकी मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल है। और ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 1-1 मार्क के इसी रूल से आते हैं। तो देखो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है ए और बी का कोई भी दो मैट्रिसेस सिर्फ तभी मल्टीप्लाई होंगी जब, ध्यान से सुनना, इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका ऑर्डर है 2 × 2, ये तो बाय चांस सेम ले लिया मैंने, है ना, लेकिन मैं आपको बताती हूँ पहले रूल। ए एंड बी की मल्टीप्लिकेशन तब डिफाइंड होगी जब पहले वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम है मस्ट बी इक्वल्स टू सेकेंड मैट्रिक्स का रो। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, बाय चांस ये तो इक्वल है क्योंकि ऑर्डर ही सेम है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा इन दोनों में। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ओनली पॉसिबल when column of first matrix must be equals to row of second matrix and the resulting answer is in the form of 2 × 2, मतलब पहली वाली का रो और सेकंड वाले की कॉलम। ठीक है, अच्छा, अब जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल बताऊं, मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही क्योंकि आपको हम रिवीजन कर रहे हैं, आपको आती होगी, बस मुझे एक बार रूल डिफाइन करना था। जैसे मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है AIJ, सपोज इसका ऑर्डर है n × p। ठीक है,
और एक मैट्रिक्स है आपके पास बी, वो है बी आई जे, और इसका ऑर्डर है सपोज क्यू इंटू एम, ठीक। और वो कहे आपसे कि बताओ इसकी मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन तब पॉसिबल है जब इस मैट्रिक्स का कॉलम किसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या हो गई, ए बी इज डिफाइंड, इनका मल्टीप्लीकेशन सिर्फ तभी डिफाइंड है जब P किसके इक्वल आ जाए, क्यू के, और जो आपका रिजल्टिंग आंसर होगा, जो AP की मैट्रिक्स बनेगी ना आपकी मल्टीप्लाई करके, उसका रिजल्टिंग ऑर्डर कितना होना चाहिए, ये इंटू ये n इंटू m, है ना, ठीक। तो ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं तो इसमें बहुत काम आता है, ठीक है। बच्चों को मल्टीप्लाई तो करना आता है, उनको पता होता है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना है, दे नो ऑल ईच एंड एवरीथिंग, बट उनको ये कई बार मिसिंग रह जाता है कि कंडीशन क्या होती है। कंडीशन होती है कि इसकी कॉलम इसके रो के इक्वल, ठीक है। तो ये मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी, तो ये ध्यान रखना, ओके। चलो, तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखनी है तो मैंने अपनी दूसरी यूट्यूब वीडियो पे डाल रखी है, आप प्लीज वहां से देख लेना। यहाँ तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो इसलिए एक बार मैंने ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने वहां सिखा रखी है, आप प्लीज वहां एक बार चेक कर लेना, ओके। तो हमारे यहाँ मेन 4 ऑपरेशन थे। एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन जब हम स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स से, तो वो जो मल्टीप्लिकेशन है वो एलिमेंट, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। और चौथी बात हमने क्या पढ़ी कि मल्टीप्लिकेशन तब पॉसिबल है जब इसका कॉलम इसकी रो के इक्वल होगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपके ऑपरेशंस। अब आते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स पे। पहले एक बार फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम अच्छे से क्वेश्चंस भी करेंगे अभी अभी। चलो, तो नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, नॉर्मल सी बात है, देखो अगर मैं एक जनरल फॉर्म लिखूं, पहले चलो एग्जांपल लेते हैं फिर जनरल फॉर्म से भी समझाऊंगी। ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे ले, सिंपल सी बात, रो को कॉलम बना दो, मतलब अगर आप कहने की बात इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, या कुछ भी कह सकते हो, हॉरिजेंटल को वर्टिकल बना दो, रो को कॉलम बना दो, या इसको पलट दो, कैसे भी कह दो, तो ये क्या होता है इसका ट्रांसपोज, ठीक है। चलो, अब ऐसा कह सकते हो, देखो अगर मैं इसको प्रॉपरली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ए है आपके पास मैट्रिक्स ए आई जे, ठीक है, और ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ट्रांसपोज बन जाएगा ए जे आई, है ना। चलो, मतलब जो इसका रो था वो ट्रांसपोज का कॉलम बन गया, और जो इसका कॉलम था वो ट्रांसपोज का रो बन गया, तो ये ए और ये हो गया आपका ए ट्रांसपोज, डन, ठीक। ट्रांसपोज बहुत इजी कंसेप्ट है, और ट्रांसपोज की बहुत इजी सी प्रॉपर्टीज भी है, वो प्रॉपर्टीज आपको आती होंगी, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो आप दो मैट्रिसेस का ट्रांसपोज खोलो, तो ये इक्वल होता है किसके, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, है ना, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। फिर होता है आपका सेकंड, अगर आप दो ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन करो तो ये किसके इक्वल होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फिर थर्ड होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज खोलो तो ये उल्टा खुलता है, दिस इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हम प्रूव भी करते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे, और मैं जब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये भी प्रूव करेंगे, बट आपको ध्यान भी रखना है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलो, अब एक और प्रॉपर्टी भी है, वो भी कर लेते हैं। अगर मान लो आपने किसी स्केलर को किसी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करा और फिर उसका ट्रांसपोज लिया, तो क्या होता है, आप उस स्केलर को बाहर निकाल सकते हो और आपका रह जाएगा ए ट्रांसपोज, ठीक है। चलो, तो इन सब प्रॉपर्टीज को हम प्रूव भी करते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से, और अभी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें प्रॉपर्टी यूज भी करेंगे, डन, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आता है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म ऑल्सो, क्योंकि ये बिल्कुल नई है आपके लिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स, मतलब पहले वो मैट्रिक्स होनी जरूरी है, अब वो सिमेट्रिक कब होगी, सिमेट्री है मतलब, है ना, कैसी सिमेट्री है, अब देखिए सिमेट्री कैसी है, ए मैट्रिक्स इज said to be symmetric matrix if
ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल्स टू ए इटसेल्फ। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझे, मान लो आपके पास ये ए मैट्रिक्स है, सपोज 1 2 2 1। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स ले ली। अब उन्होंने कहा चेक करो भाई ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करके देखें? हम उसका ट्रांसपोज लेके देखते हैं। तो इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? 1। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रो को कॉलम बना देते हैं। तो देखो इसको ये बना दिया, इसको ये बना दो, बना दिया, बना दिया। अब देखो ए का ट्रांसपोज तो ले लिया, हमने लिया ट्रांसपोज, लेकिन जब ट्रांसपोज लिया तो वापिस किसके इक्वल आ गया? देखो वापिस तो ए के इक्वल आ गया। तो इस वक्त ये जो ए मैट्रिक्स है ये आपकी क्या बन जाएगी? दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाती है जब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर क्या मिल जाए? आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए। ठीक है, ओके। अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें। अगर मान लो आपका ए है, सपोज ए आई जे, डन, ओके। तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब कहलाएगी? जब इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आए। मतलब अच्छा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा ए जे आई, है ना, क्योंकि रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो। और ये सिमेट्रिक कब होगा? जब ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज हो, है ना। तो इसका मतलब जब ए आई जे इक्वल हो जाए ए जे आई के, तो वो हमारी मैट्रिक्स क्या बन जाती है? वो हमारी मैट्रिक्स बन जाती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ओके। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब बनती है? तो थोड़ा सा बस चेंज है स्क्यू सिमेट्रिक में। यहाँ पे क्या था? ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए के इक्वल तो सिमेट्रिक, बट अगर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल तो वो क्या बन जाएगी? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, कैसे? मान लो आपने ए मैट्रिक्स ली, कोई भी एन हाउ, आपने ये ले ली सपोज ए मैट्रिक्स। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करके देखेंगे? हमें तो कंडीशन चेक करनी है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेके देखेंगे। हमने ले लिया इसका ट्रांसपोज, क्या आया? पलट दो, 0 -2 2 और 0, डन। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज लेने के बाद क्या मिलनी चाहिए हमें? माइनस ए। तो पहले माइनस कॉमन लेके देखें, शायद हमारी बात बन जाए। तो माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, 0 तो 0 रहा, ये -2, ये माइनस कॉमन लेके +2 और ये 0। चेक करो, चेक करना, ये ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस, और देखो ये ए है ना, यस। तो ये आ गया आपका ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू -a। तो ये ए जो मैट्रिक्स है क्या कहलाएगी? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो, तो ये हमारे सारे बेसिक टर्म्स हो गए। अब हम करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आते हैं और पेपर में वो किस तरह से पूछे जाते हैं, आओ उसको देखते हैं एक बारी कि कैसे क्वेश्चंस हैं। हम स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अक्सर देखे जाते हैं, तो इसलिए आप उसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहते हैं? इफ मैट्रिक्स हैज 5 एलिमेंट्स। आपको ये तो दे दिया कि मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं? 5, और आपको बताना है कि इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जब आपको बेसिक कराया था तो ये बात बताई थी कि जब भी हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 2 4 8 4, और इसके ऑर्डर कितना हो गया है? 2 × 2, तो 2 ही रोज है, 2 ही कॉलम है, तो ये उसका ऑर्डर है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 4, 4 ही एलिमेंट्स है ना, इसका मतलब जो उनकी मल्टीप्लीकेशन है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। अब उन्होंने क्या दिया? अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दे दिए, ऑर्डर निकालना है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? जो उनकी मल्टीप्लीकेशन हो सके। तो बताओ पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं? ऑर्डर्स हो सकते हैं 1 × 5, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1 × 5 5 आएगा, और 5 ही तो एलिमेंट सही है ना, देखो 5 ही एलिमेंट्स है। या क्या हो सकते हैं? 5 × 1, और कोई है 5 का मल्टीपल? नहीं है ना, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं? सिर्फ 2। या 1 × 5, 1 × 5 का मतलब 1 रो
5 कॉलम्स, या फिर कैसी मैट्रिक्स बन सकती है 5 रो 1 कॉलम, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, द पॉसिबल ऑर्डर्स आर 1,5 एंड 5,1, दोनों ही आपके अलाउड है पेपर में। तो ये हो गया आपका पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। चलो इजी था ना, ये 1 मार्क का आ सकता था। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, बी मैट्रिक्स गिवन है आपको, और आपको ऑर्डर निकालना है। 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है ये, ऑर्डर निकालना है किसका, ए इंटू बी और साथ में बी इंटू ए, ठीक है। अब देखो आपको लग रहा है ए इंटू बी, बी इंटू ए में क्या फर्क है, बहुत फर्क है। देखो हम अब अलजेब्रा में नहीं चल रहे, ऐसा नहीं कहेंगे हम कि 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 तो एक ही बात है। ये होता था जब हम अलजेब्रा में चलते थे, जब हम नंबर्स को डील करते थे। बट अब हम किस पे आ गए, हम मैट्रिसेस पे आ गए है ना। मैट्रिसेस एक अलग टर्म है मैथमेटिशियंस की, तो वहां पे a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू बी। हम चेक भी कर सकते हैं, हम a को b से करेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, b को a से करेंगे तो कुछ और आएगा। और चेक करते हैं, पहले ऑर्डर फाइंड आउट करें इसका। देखो a है आपके पास मैट्रिक्स, ऑर्डर बताओ कितना है, ये हो गए 2 रोज और ये हो गए 3 कॉलम्स, ठीक है। तो ए का ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 3, यही है, ठीक है। और बी का चेक करो, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर निकालना है तो हम सिर्फ ऑर्डर पे फोकस करते हैं, ठीक है। अब बी का चेक करो, पहले रोज लिखी जाती है, तो रोज कितनी है 3 और कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स हैं 2, डन, ठीक है। तो ये ए का, ये बी का। अब हमें किसका ऑर्डर निकालना है, हमें ऑर्डर निकालना है ए इंटू बी। और मैंने आपको कहा था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये इसके इक्वल होगा, मतलब पहली वाली का कॉलम दूसरी वाली का रो इक्वल है, डन। और जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो इनमें आएगा, है ना, फर्स्ट और लास्ट में। तो ए बी का ऑर्डर कितना हो गया, ए बी का ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2, डन। तो पहले आपको चेक करना है क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, पॉसिबल तो है। अब जो आंसर आएगा वो कितने बाय कितने का आएगा, वो आएगा 2 बाय 2 का। तो पहले का आंसर हो गया, उन्होंने कहा था ऑर्डर फाइंड आउट करो ए इंटू बी का, तो हमारा आंसर हो गया 2 इंटू 2 या 2 बाय 2। अब किसका ऑर्डर चेक करना है आपको, बी इंटू ए का। अब आओ बी इंटू ए करते हैं। अब देखो बी का ऑर्डर है आपके पास 3 इंटू 2, ठीक है। और ए का ऑर्डर कितना है आपके पास 2 इंटू 3। पहले चेक करो क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यस, है ना, यस पॉसिबल तो है। और जो आंसर आएगा वो कितने में आएगा, वो आएगा आपका बी ए का ऑर्डर आएगा 3 इंटू 3, है ना। चलो अब आप खुद देखो, जज कर लो कि ए बी तो आपकी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स बनी और बी ए कितने की बनी आपकी 3 बाय 3 की। इसका मतलब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो इससे ये प्रूव हुआ कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होती, मतलब वो आपस में कॉम्यूट नहीं करते, मतलब वो आपस में a इंटू बी इज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू बी, ठीक है। चलो तो सेकंड क्वेश्चन हो गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलती कर देते हैं कई बार एग्जाम में, तो इसको ध्यान से करना, डन, ठीक है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी आता है 1 मार्क का, लगभग मैट्रिक्स के क्वेश्चन 1 मार्क के ज्यादा कवर होते हैं। फिर हम अगले में डिटर्मिनेंट्स करेंगे, उसमें हम 4 4 और 5 5 मार्क के कवर करेंगे, सॉरी 3 3 और 5 5 मार्क के। चलो अब देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, कहते हैं कंस्ट्रक्ट, खुद बनाओ भाई। अभी तक तो मैट्रिसेस दे रखी थी, अब कहते हैं खुद बनाओ। क्या बनानी है, 3 बाय 2 की मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ जिसका ऑर्डर कितना है 3 बाय 2, और जो आप बना लोगे ना उसके एलिमेंट्स आपको ऐसे फिट करने हैं, ठीक है। आप कैसे फिट करें आओ देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आओ देखते हैं। तो ये आपके मार्क्स पूरे बनाता है पेपर में, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट भी कहा जाता है और इजी भी कहा जाता है ना। चलो अब देखो आपको बनानी है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स, 3 इंटू 2, मतलब 3 रोज और 2 कॉलम। अब बनाते हैं 3 रोज और 2 कॉलम, पहले तो बनाओ 3 रोज, ये हो गई 3 रोज, ठीक है। कॉलम सिर्फ 2, कॉलम सिर्फ 2, बन गई 3 रोज है और कॉलम कितने हैं 2, ठीक है, ओके। अब इसके एलिमेंट्स लिखे, एलिमेंट्स लिखो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, डन। अब थर्ड पे आ जाओ, क्योंकि थर्ड रो है तो 3 आएगा। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम और A32
थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ठीक है। चलो तो aij बन गया। अब आपको सिर्फ बनानी नहीं है, बन तो गई हमारी 3 into 2 की बन तो गई, लेकिन अब आपको इसके बीच में एलिमेंट भी फिट करने हैं और ऐसे फिट करने हैं। करे फिट करो। देखो आपको क्या गिवन है, aij किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/2 i प्लस j, ठीक है। मॉड ना भी लगाते तो कोई फर्क नहीं था क्योंकि i प्लस जे तो पॉजिटिव ही है। चलो ठीक है, जो दे रखा है। अब आपको देखो पहला एलिमेंट कौन सा निकालना है, 1 1, मतलब अगर आप कंपेयर करो तो i को भी 1 लेना है और j को भी क्या लेना है, 1। तो ले लो i, पुट i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1। तो यहाँ भी तो पुट करेंगे ना, पुट कर दो। 1 + 1 = 2, 2 का मॉड तो 2 ही होता है, तो 2/2 कितना हो गया, 1। तो आपको पहला एलिमेंट तो मिल गया। दूसरे पे मूव ऑन करें, a12 चाहिए, तो अब i को क्या करोगे, 1 और j को क्या करोगे, 2। तो आओ a12 निकालते हैं, दिस इज a12। तो अब i को कर दो 1 और j को कर दो 2। कितना हो गया, 1 + 2 = 3 और 3/2 ये हो गया आपका a12, ठीक है। चलो अब आपको क्या करना है, a21 निकालना है, 21 निकाल दो, बहुत सिंपल है, निकालना है ना। a21 निकालो, क्या हो जाएगा, i को करना है 2, j को करना है 1। कितना हो जाएगा, दिस इज 1/2, 2 + 1 = 3, 3/2। तो ऐसे आप सारे एलिमेंट्स निकाल सकते हो ना, कोई इतनी जरूरत नहीं है कराने की, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो जो भी आपके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे उसको इसमें पुट कर देना, तो आपकी मैट्रिसेस बन जाएगी। a11 कितना आया, 1, 12 कितना आया, 12 आया 3/2, 21 कितना आया, 3/2, 22 कितना आ गया, 2, 31 कितना आएगा, 3 + 1 4, 4/2 2, और 32 कितना आएगा, 3 + 2 5, 5/2 5/2। तो ये बन गई आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। चलो तो आपसे वो जो भी मैट्रिक्स पूछ ले कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तो उसको कंस्ट्रक्ट कर देना डमी मैट्रिक्स, फिर उसमें जो एलिमेंट्स भरे जाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग भर देना, ठीक है। ओके, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में यही क्वेश्चन है जो 4 नंबर का आ सकता है, 4 का नहीं आपका 3 का आएगा। तो 3 मार्क्स का देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। कहते हैं एक्सप्रेस करो, आपको ना एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैं 2/2 की ले रही हूँ, ऐसे 3/3 का भी आ सकता है पेपर में। तो आपकी 2/2 की मैट्रिक्स है 1 2 4 5, ठीक है। ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, डन। कहते हैं इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एज अ सम ऑफ, मतलब इसको दो मैट्रिसेस में लिखो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक। अब कैसे लिखें देखते हैं पहले। अब देखो पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि कैसे आप एक मैट्रिक्स को तोड़ सकते हो, ठीक है। अब ए, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए ही आना है। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई, कैंसल, ए, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें, 2a को हम कर सकते हैं a + a, ठीक है। चलो उन्होंने जब कहा ही है कि इसको तोड़ो तो हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तो हम क्या करते हैं देखते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकती हूँ, a ट्रांसपोज ऐड भी कर दिया और a ट्रांसपोज इसमें क्या कर दिया, माइनस भी कर दिया, ठीक है। ओके, अब क्या करें, अब a + a ट्रांसपोज अलग कर दो और a - a ट्रांसपोज अलग कर दिया। और बहुत बहुत इमेजिनेशन की बात है कि जो ये पार्ट है ना, ये सिमेट्रिक पार्ट होता है। हम चेक करेंगे अभी जब हम इसको ब्रेक करेंगे ना इसमें, तो हम चेक करेंगे ये पार्ट, इसको जिसको हमने पी का नाम दिया, ये सिमेट्रिक पार्ट है, हम चेक करेंगे जरूर। और ये जो पार्ट है ये क्या है, इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। देखो ए था ना आपके पास, एक सिंगल मैट्रिक्स थी, हमने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करा, उन्होंने कहा था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में करो, तो हमने जो ब्रेक करा ना वो एक्चुअल में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक ही है। तो अभी हम चेक भी करेंगे कैसे है। याद रखना P जो सिमेट्रिक पार्ट हम कह रहे हैं अभी वो है क्या, 1/2 a + a ट्रांसपोज, और जो हम स्क्यू सिमेट्रिक कह रहे हैं वो है क्या, 1/2 a - a ट्रांसपोज, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं अपना, कि चेक करते हैं कि क्या भाई है भी ये सिमेट्रिक या नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं हम। आओ देखते हैं, ए है आपके पास, हमने कहा हम सिमेट्रिक पार्ट पहले इसको कवर करेंगे ना, तो क्या था सिमेट्रिक पार्ट, हाफ ए + a ट्रांसपोज, यही था सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है। करो, हाफ तो हाफ रहेगा, ए है आपके पास 1 2 4 5 और प्लस
A ट्रांसपोज, तो करना पड़ेगा ना, कर दो, ही तो आता है हमें 1 2 4 5, ठीक है। चलो अब आप इसको ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 1 + 1 2, 2 + 4 6, 4 + 2 6 और 5 + 5 10। इसको कर दो डिवाइड, कितना हो गया 3 सॉरी 1 3 3 5। ओके चलो भाई, ये तो आ गया P। हमने क्या कहा था कि P क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए ना। चेक करके देखो भाई, P का ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम, कॉलम को रो। चेक करो आ गया वापिस, देखो P, तो इससे प्रूव हुआ कि P क्या है आपका सिमेट्रिक पार्ट, है ना। जो हमने कहा था पीछे वो प्रूव हो गया। अभी उन्होंने कहा था सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, तो अब हम क्या निकालते हैं, इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो और इसका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकालते हैं। अच्छा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट क्या था इसका, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट था इसका, जो हमने कहा था हम इसको क्यू लेंगे, है ना। ये था आपके पास हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। आप फटाफट माइनस कर दो, हाफ तो हाफ रहेगा। अब देखो ये रहा A, ये रहा A ट्रांसपोज, जरा माइनस करो, 1 - 1 कितना हो गया 0, 2 - 4 कितना हो गया -2, 4 - 2 कितना हो गया 2, 5 - 5 कितना हो गया 0, हो गया ठीक है। अब कर दो 2 से डिवाइड, ये हो गया 0 -1 1 और 0, ठीक। ओके अभी हमें चेक करना है ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं है, तो हम वही अपना काम करते हैं। हमें तो चेक करना आता है, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, कितना आएगा 0 -1 1 और 0, ठीक है। स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या चाहिए, क्यू का ट्रांसपोज किसके इक्वल, माइनस ऑफ क्यू, है ना। तो माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया, कितना आ गया ये 0, ये -1, ये 1 और ये 0। चेक करो ये क्यू है ना, यस। तो ये आ गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक ना। तो हमने गलत नहीं कहा था, हमने सही कहा था भाई कि हमने ए को तोड़ा सिमेट्रिक में और तोड़ा स्क्यू सिमेट्रिक में। अब उन्होंने क्या कहा था, कहते हैं इसको ए को ना इनके सम में लिखो, तो हम कोई बात नहीं सम में लिख देते हैं, हमने तो निकाल ही लिया। तो पी की वैल्यू क्या आई आपके पास, पी की वैल्यू आई आपके पास 1 3 3 5 और क्यू की वैल्यू क्या आई आपके पास 0 -1 1 और 0। तो ए को आपने ब्रेक करा P प्लस क्यू में, ठीक है। अब आप चेक करके देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। कैसे, सम करके देखो, आना तो ए ही चाहिए ना, क्योंकि ए को ही तोड़ा आपने। 1 + 0 1 डन, 3 - 1 2 डन, 3 + 1 4 डन, 5 + 0 5 डन, है ना। तो इट्स प्रूवेबल। तो ऐसे क्वेश्चन बल्कि ज्यादा आने चाहिए जो आपके प्रूफ साथ साथ हो जाते हैं कि आपका क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो हमने इसमें चैप्टर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट इनकमिंग जो भी हमारे पास वीडियोस आएंगी वो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।